बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएमपी। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एज़ यूजुअल जो है वो एनालिसिस करेंगे, कुछ एजुकेशन कॉर्नर लेंगे, एज़ वेल एज़ जो समरी है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे, और कुछ जो हमारे पास पेयर्स होंगे, अदर पेयर्स, करेंसी पेयर्स, कुछ हम उनकी रीडिंग लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो लोगो है वो अपडेट हो गया, तो काइंडली जो प्रीवियस लोगो है, अगर वो कोई भी लगा के यूज़ कर रहा हो तो उससे आप लोगों ने केयर लेनी है, किसी भी किस्म के स्कैम में नहीं आना। टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम अपना जो एजुकेशन कॉर्नर है उस तरफ। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, और इस वीक की जो एजुकेशन है ना वो थोड़ी-सी अलग होगी, और वो अलग किस मद में होगी, क्योंकि इस वीक में मैंने 2 से 3 ना टॉपिक्स रखे हैं। मुख्तसर से ही रखे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। सबसे पहले तो हम चार्ट पे रीडिंग लेते हैं। ये ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए है, और ये चार्ट मैंने इसीलिए ओपन किया हुआ है क्योंकि जब हम अभी लाइव चार्ट पे जाएँगे, तो वहाँ पे कुछ डायग्राम्स जो हैं या कुछ इसमें से जो लेवल्स हैं वो रिमूव हो चुके होंगे एसएमसी से रेलेवेंट। वैसे तो काफ़ी यूज़र्स का एसएमसी का जो बुखार है वो उतरता जा रहा है, लेकिन जो कुछ बचे हैं मैं चाहता हूँ कि वो भी ज़रा एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें कि एसएमसी में भी आप लोगों के जो इम्बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद लेवल्स हो गए, ज़ोन्स हो गए, वो पेंडिंग रहते हैं। तो ये बेसिकली मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एसएमसी में भी ये चीज़ देख लें कि आपके कई ऐसे इम्बैलेंसेस, लेवल्स, एफवीजी, मिटिगेटेड एफवीजीज़ पेंडिंग जो है वो रहते ही रहते हैं। तो पॉइंट सिर्फ़ बात करने का ये है कि ना ये चीज़ मेरे लिए कोई नई है, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आपके लिए भी न्यू नहीं होनी चाहिए। एसएमसी में कोई भी बेसिक टू एडवांस का कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे नज़दीक नहीं है। आप लोगों के नज़दीक हो वो एक अलग बात है। और याद रहे, ये जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ, इस पे जब आप लोग रिएक्शंस वगैरह देते हैं, तो वो इस बात की अक्कासी होती है कि आप लोग जो चार्ट बोलना चाह रहा है, जो चार्ट आपसे बातें कर रहा है, क्या आप उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? आप चार्ट को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? और जो लोग नहीं करते, फिर मैं यही समझता हूँ कि उनको जो है ना वो इस चार्ट की समझ कम आई है या आई ही नहीं है, उनके ऊपर से गुज़र गई है। तो इसीलिए रिएक्शन और लाइक्स, शेयरिंग इज़ केयरिंग का फ़ॉर्मूला, जब तक आप एफएमपी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, इस चीज़ को जो है ना वो अपनी अब रूटीन में बना लें। यहाँ पे ये आप लोगों के सामने मैंने सुबह में एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे मैं जो डिटेल्स हैं या जो डायरेक्ट एंट्री पॉइंट्स हैं वो लिख के क्यों नहीं देता? वो इसीलिए ताकि आप लोगों को भी तो कुछ आइडिया हो। अगर सब चीज़ें मैंने ही बतानी हैं, तो फिर चार्ट जो आपसे बातें कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि जी चार्ट आपसे बातें करता है, वो बातें आप कैसे समझ पाएँगे? यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया बड़ा ही बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म हुआ। बड़ा बेहतरीन तरीके से। अब आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, वो एक अलग बात है। मार्केट ने यहाँ से सेल की स्कैल्पिंग भी दी, और बाय की जो मैं बात कर रहा हूँ अब हम उस पे भी ज़रा देखते हैं कि जो मैं बात कर रहा था वो वैलिड है या नहीं है। लें जी, ये हम आए अपने 1 आवर चार्ट पे। हूबहू उसी एरिया से आप लोगों को एंट्री मिली। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है। मैंने टाइमली एडवाइस भी कर दिया था कि जो लोग प्रॉफ़िट बुक करना चाहें वो टाइमली करके निकल जाएँ, वो बैठे नहीं रहें। पहले मार्केट सेल में आई, देन मार्केट उसी एरिया से। ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, इसकी मार्केट में बड़ी अहमियत है, याद रखें। एक तो ये आप एजुकेशन के तौर पे समझें कि जब मार्केट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनती है या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। कल जब मार्केट यहाँ से भागी, सबके ज़हन में 2066, 2065 या 2060 प्लस का लेवल था। मैंने भी आज वहीं से आप लोगों को बताया था कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया वही है। ये आप लोग स्कैल्पिंग के तौर पे यूज़ कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने किया भी, मार्केट वहाँ से गिरी भी, और उसके बाद मार्केट अब अपसाइड पे है। और ये भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। अच्छा, ये सारा एजुकेशन का हिस्सा है, लर्निंग का हिस्सा है। इसीलिए मैं इस सब पे चर्चा कर रहा हूँ। सेल की पोज़ीशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ये जब मैं चीज़ें लिखता हूँ तो ये आप लोगों की रहनुमाई के लिए लिखी जाती हैं, कि आप लोग यहाँ से एंट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। कुछ थोड़ा-सा जो कंट्रीब्यूशन है ना अपने माइंड का या अपने ब्रेन का, वो आप लोग भी लगाएँ, ताकि आप लोगों को भी काम आए। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में डेवलप हुई। अब इस टाइम ये सपोर्ट एरिया है। अब जो मैं इससे अगली बात पे जा रहा हूँ वो इससे ज़्यादा मज़ेदार है, बड़ी तवज्जो से समझनी है। ये एक चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 1 आवर चार्ट। अब सवाल ये है कि सर आपने तो यहाँ पे लिखा था कि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ वो है क्या। देखें, ये तो हमें पता चल गया
ये वाला जो ज़ोन है, पहले ये रेजिस्टेंस में था, अब ये सपोर्ट में है। अब सवाल ये कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ज़ोन है या ये लेवल है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ज़ोन है या ये लेवल है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना हमारी कम्युनिटी की, तो हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत ज़्यादा मेंटोर्स मौजूद हैं, जिनको यही नहीं पता चल रहा होता कि ये ज़ोन कौन-सा है और लेवल कौन-सा है। अच्छा जी, अब ये तो पॉइंट हमें पता चल गया कि भाई ये एरिया हमारा जो है रेजिस्टेंस का था, अब सपोर्ट में हो गया। फटाफट आते हैं कन्क्लूजन की तरफ। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ज़ोन है? अब देखें ना, एक मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, एक मार्केट ने ये बनाया हुआ था, एक मार्केट ने ये पूरा एरिया बनाया हुआ है। आप लोग तो हो गए कन्फ्यूज़, ढूँढें कैसे ढूँढेंगे? इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? एक लाइन उस पे लगाई, एक लाइन इस पे लगाई और जो थर्ड लाइन आपकी है वो इस पे लगाई। इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब देखें ज़रा, अब आप लोगों को एंट्री मिलती है या नहीं मिलती? बेसिकली ये जो ज़ोन्स होते हैं ना, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स स्टक होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं 10 पिप एसएल वाले। कौन से होते हैं? वो होते हैं 10 पिप एसएल वाले, जो सिर्फ़ ये चाह रहे होते हैं कि एसएल हमारा 2 पिप का हो जाए, 10 पिप का हो जाए, 20 पिप का हो जाए। वो लोग यहाँ पे ज़्यादा ट्रैप में आते हैं। इस ट्रैप में बेसिकली आते ही वो लोग हैं। ये वाला जो ट्रैप है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है ये सारा, ये वाला और ये वाला। अब जब आज मैंने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की एंट्री दी थी, तो ज़रा उसको भी देखते हैं कि क्या वो एंट्री इसी फॉर्मेशन में थी? ये देखें, एक पूरा ज़ोन बना के दिया। अब देखें, ये जो ज़ोन की ट्रेडिंग होती है ना, वो लेवल की ट्रेडिंग से अलग होती है। वो अलग बात है कि लेवल भी पूरे करवाना हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है। अब हमारे यहाँ लेवल जो है ना, हमारी कम्युनिटी में लेवल कैसे पूरे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे 2045 का लगा हुआ था। मान लें ये लेवल लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है? अच्छा जी, ये लेवल जो है ना, पूरा होगा। अब वो हफ्ते बाद पूरा हो रहा है। जबकि मैं जो आप लोगों को लेवल देता हूँ, 2030 की एग्ज़ाम्पल ले लें। कितनी दफ़ा आप लोगों को मैंने 2030 का जो लेवल है वो दिया। अच्छा, अब ये लेवल कितनी देर में कंप्लीट होता रहा है? प्रोबेबली 2 घंटे बाद हो गया, सेम डे में हो गया, 1 दिन बाद हो गया। मेरे नज़दीक जो लेवल्स हैं वो इनको कहा जाता है। बाज़ औक़ात तो ये 1-1 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हुए हैं। ये भी लास्ट वीक की बात ही कर रहा हूँ। जो लोग नए यूज़र्स हैं वो जाके टेलीग्राम के चैनल की रीडिंग है वो ले सकते हैं। और टेलीग्राम से याद रहे, टेलीग्राम सिर्फ़ प्रीमियम यूज़र सपोर्ट है, वो फ्री यूज़र सपोर्ट नहीं है। बराए मेहरबानी वहाँ पे वही लोग राब्ता करें, जो लोग वीआईपी मेंबर हों। हाँ, वहाँ का जो फ्री चैनल है, वहाँ पे आप लोगों को सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक फ्री एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, वो डेली बेसिस में मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पे अभी क्या किया है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक इवनिंग का पैटर्न बनाया और उसका भी टेस्ट किया। इसको भी लर्निंग का हिस्सा बना लें। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं फटाफट अपने पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एंट्री लेने में हमें आसानी हो गई। अब यहाँ पे इस क्राइटेरिया में आप एंट्री लेंगे तो कैसे लेंगे? सवाल ये है, आप एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 इन 3 लेवल से भी प्लान कर सकते हैं। आप एक ही सेंटर वाले लेवल से एंट्री 1 प्लान कर सकते हैं। एसएल मेरा मशवरा है कि एक 50 40 टू 50 पिप का ना एसएल गोल्ड में लाज़मी दिया करें और 30 तो मिनिमम होता है। बाकी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो डेली का सीक्वेंस है या जो डेली का पैटर्न है, वो बड़ा इसमें मैटर करता है कि वो क्या होगा। अच्छा जी, ये हो गया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। आपको लेवल और ज़ोन का डिफरेंस भी इस वीडियो में पता चल गया। आपको रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट है, वो भी आप लोगों को उसकी भी मेज़रमेंट का पता चल गया कि वो किस-किस जगह पे हो, तो कैसे करनी है और किस वे में करनी है। और आप लोगों को जो चार्ट आप लोगों से कहा जाता है कि जी चार्ट आपसे बातें करता है, या जो मार्केट में एक स्टैंडर्डली कहा जाता है, वो भी आप लोगों को बता दिए कि वो जब आप लोगों से बातें कर रहा हो, तो फिर आप लोगों ने उसे समझना कैसे है और आप लोगों ने फिर उसका रिप्लाई उसकी ज़ुबान के मुताबिक जो अपना वे ऑफ वर्क है, वो लेके चलना है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम फटाफट चलेंगे इस अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, वो बड़ी तवज्जो से समझ लें। इसको हम करते हैं यहाँ से फटाफट रिमूव और देखें, कल यहाँ पे हमारे पास आया है यूएसपीसी डाटा। वैसे ये जो मैं मूवमेंट है ना, ये वाली मूवमेंट अगर मैं बात करूँ तो, ये आपकी जो सारी मूवमेंट है, इसको मैं मंथली क्लोजिंग में कंसीडर करूँगा। मैं पीसीई डाटा में नहीं कंसीडर करूँगा। अब देखें ना, यूएस का जो पीसीई डाटा है, वो आया ही 29 फ़ेब को है। क्या इत्तेफ़ाक है ना कि मंथली क्लोजिंग के टाइम पे डाटा हो और मंथली क्लोजिंग होनी हो, तो ये बेसिकली जो बिगिनर्स हैं, उनको तो ये लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन जो बंदे इस मार्केट में पुराने बैठे हुए हैं, उनको ज़रा बेवकूफ़ बनाने में इनको टाइम लगता है। जो बिगिनर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। कल तो इन्होंने वन साइड मूवमेंट दे दी है, आप लोगों को खुश कर दिया। हो सकता है अगली दफ़ा भी दे दें, हो सकता है उससे अगले महीने भी दे दें। ये इसीलिए ताकि आप लोगों का डाटा पे बिलीव बना रहे।
फिर होगा ये कि अचानक 1 महीना ऐसा आएगा जिसमें अपसाइड की मूवमेंट भी आ जाएगी और डाउनसाइड की मूवमेंट भी आ जाएगी। और जिसमें आप लोगों का यहाँ से भी असेलेंट होगा और यहाँ से भी होगा। सेम यही चीज़ ये पीसी था, सेम यही चीज़ यहाँ पे सीपीआई में हुई है। सेम यही चीज़। ये आप लोगों का बिलीव बिठाने के लिए कि आप लोग वन साइड पे टिक के बैठे रहें। अच्छा, फिर आप लोग क्या सोचेंगे कि लास्ट मंथ भी वन साइड मूवमेंट थी, उससे पीछे भी वन साइड मूवमेंट थी, लेकिन सडनली डबल वीक वाली मूवमेंट आ जाएगी और आप लोग उसी में ट्रैप हो जाएंगे। तो ये जो न्यूज़ का झांसा है, इसमें आप लोगों ने कम से कम आना है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। मेरा ख्याल है इस वीक के लिए जो एजुकेशन है, वो इतनी काफ़ी है। इसके बाद हम फटाफट चलते हैं, ज़रा समरी पे जो है वो एक नज़रसानी कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो मंथली कैंडल आ रही है, ये तब की बात है जब ये बियरिश टोन में था। गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ये कैंडल अपनी एक बियरिश फॉर्मेशन में थी। अभी मैं इसके बाद वो वीडियो भी चलाता हूँ और वहाँ पे बाकायदगी से लफ्ज़ थे कि ये जैसे 2000 से ऊपर-ऊपर इसने सस्टेन किया हुआ अपना आप, ये जाते-जाते क्लोजिंग जो है वो बुलिश में ना दे दे। और वही हुआ कि उसने अपनी जो क्लोजिंग है वो एक बुलिश फॉर्मेशन में दे दी है। मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो ऑफ कोर्स सेल साइड पे भी जो है वो कुछ अपना झुकाव बनाए हुए है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि ये कैंडल क्लोज होते-होते ना ये बुलिश की फॉर्मेशन ना ले जाए। ये ऐसे कुछ तासुरात जो है ना मार्केट अभी पैदा कर रही है। जी, तो डियर यूज़र्स वेलकम बैक। अच्छा जी, मार्केट ने कल बड़ा ही जो है वो एक एबनॉर्मल तो नहीं इसे कहेंगे, क्योंकि एक लॉन्गर टर्म जो है वो सिनेरियो चलता आ रहा था हमारे पास ना, साइडवे का ख़ास तौर पे। एक बड़ी हमारे पास रेंज थी, एक रेंज हमें मिली हुई थी और हम उसके अंदर जो है वो धड़ाधड़ जो है वो अपनी कार्रवाई डाली जा रहे थे। इधर से पकड़, उधर से पकड़, इधर से पकड़। लेकिन कल मार्केट ने क्या किया? कल मार्केट ने अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये भी है कि ये मूवमेंट आई क्यों है? ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। लेकिन चूँकि अभी हम आए हुए हैं समरी में और समरी में हम देखेंगे कि हमारे पास फर्दर जो है वो क्या क्राइटेरिया बन रहा है। सबसे पहले तो हम समरी की जो है वो रीडिंग लेते हैं कि समरी में हमारे पास क्या क्राइटेरिया बन रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप लोगों को अभी ये वीडियो में पीछे भी सुनने को मिला होगा कि ये वाली जो कैंडल है फैब की, ये बियरिश में थी लेकिन होती-होती अपसाइड पे क्लोज़ हो गई बुलिश में। मार्च स्टार्ट होते ही कैंडल ने अपसाइड का रुख तो पकड़ लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये कितना अपसाइड पे जो है वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डेली, वीकली और मंथली ये तीनों ही अपने फुल जिसे कहते हैं ना पीक पे हैं। अभी आगे चल के इसकी मैं आपको जो है ना फर्दर डिटेल्स वगैरह देता हूँ कि कहाँ से हमारे पास एंट्रीज़ बनेंगी। अभी के लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब क्राइटेरिया बना हुआ है। अब डेली, वीकली और मंथली ये तीनों बुलिश हैं। 4 आवर भी तकरीबन बुलिश है। लेकिन इस टाइम जो ज़ोर पकड़ा हुआ है वो डेली ने, वीकली ने और मंथली टाइम फ्रेम ने पकड़ा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी मार्केट जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उसे हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एकदम फ्लो में आ गई है, बहुत ऊपर आ गई है। और ना ही ये जो कल की मूवमेंट है ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। हाँ, फ़र्क इतना है कि वो 1 दिन में मूवमेंट आई है, वरना इससे बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स जो हैं वो पीछे आती रही हैं। ये कोई मतलब कोई ऐसी वो यूनिक चीज़ नहीं हमें जो है ना वो समझनी चाहिए ख़ास तौर पे, इस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये है कि मूवमेंट आ गई है, अब ये फर्दर करना क्या चाह रहा है? क्या इसने डाउन साइड पे आना है या नहीं आना? इसको अभी हम आगे चल के देखते हैं। फिलहाल मार्केट ने अभी के लिए जो है ना अपना ये वाला जो एक रेजिस्टेंस ज़ोन था, एक लेवल था, उसे टेस्ट किया। देखें, लेवल्स अलग होते हैं और ज़ोन्स अलग होते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी। ना आपको ये पता लगेगा कि लेवल कौन-सा है और ना ही ये पता लगेगा कि रेजिस्टेंस कौन-सा है। ये हो गई हमारे पास डेली की टाइम फ्रेम की कहानी। डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल जो है वो बुलिश है और इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि एक कैंडल और जो है वो हमें फर्दर अपसाइड पे देखने को मिल सकती है और यहीं पे ही हमें एक डबल कैंडल रिजेक्शन की फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पे एक छोटी-सी कैंडल और बनाई जाए। ये मैं डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लाइक दिस और देन फिर नीचे की तरफ का कोई क्राइटेरिया बनाया जाए। ये कैंडल अलग है और ये कैंडल अलग है। ये हम आए हुए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो 3 की एरियाज़ थे, वो रिमेन जो है वेरी वेल प्ले में हैं।
अगर हम बात करते हैं मार्केट इस टाइम, जैसा कि मैंने अभी बोला कि मार्केट ने 2090 के आसपास का जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था वो टेस्ट किया, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया, इस वाली ट्रेंड लाइन को। ये भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो 4 आवर पे चलेंगे। तो पॉइंट क्या है, देखें 2030 से लेके मार्केट भागी है और रुकी कहाँ पे है, 80 पे आके। ना उसके लिए 65 इंपॉर्टेंट रहा, ये भी उसके लिए बेकार हो गया, 45 ये भी बेकार हो गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी इस टाइम हम लोगों ने लेवल्स निकाले होते हैं ना, ये जो निकाले हुए हैं, हो क्या रहा है इस टाइम, कि जो आपके जो बिग प्लेयर्स हैं ना, उन्हें इन जगहों पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आने लग गया, और वो अब भरपूर तरीके से इसका जो है वो एनकाउंटर आने वाले दिनों में करेंगे ही करेंगे। अब वो यही वजह है कि आप लोग देख लें, कल के दिन में ही देख लें, बहुत ज़्यादा हम दूर नहीं जाते, 45 के लेवल पे क्या होता रहा है, कहाँ 45 का लेवल जो है वो टूटता ही नहीं था। ऊपर जाती थी मार्केट तो उसको एक सपोर्ट मिलती थी, नीचे आती थी तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मिलता था, लेकिन कल के दिन में ऐसा हुआ ही नहीं है। एक रिट्रेसमेंट पकड़ी मार्केट ने और फिर मार्केट जो है वो शूट अप कर गई। अब रिट्रेसमेंट पे आप लोगों ने जो हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल बना था, वहाँ पे आप लोगों ने पोजीशन ली है या नहीं ली, ली होती तो वो सीधे-सीधे 470 पे फ्लैट प्रॉफिट था। चार्ट शेयर करने का पर्पस भी आप लोगों के साथ यही होता है, जो लोग नए हैं, वो इस चैनल पे पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो लाज़मी जाके देखें, ताकि उन्हें कुछ पता चले, या फिर टेलीग्राम जो है वो लाज़मी जॉइन करके रखें। ये हमारे पास जी एक ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट हो गया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे हमारे पास क्या क्राइटेरिया बन रहा है? अगर मैं एक आसान अल्फाज में बात करूँ, अच्छा D1 के टाइम फ्रेम में ना एक चीज़ नोट कर लें। इसको मैं अब यहाँ से करने लगा हूँ रिमूव। D1 के टाइम फ्रेम में ना एक और ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई हुई है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हर हाल में चाहिए। ये देखें, ये पावर होती है, पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। इसको एजुकेशन में भी ले लें और समरी में भी ले लें। ये होती है पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन की पावर। यहाँ पे आपको किसी वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ी। मार्केट एक फ्लैट चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। अगरचे यहाँ पे कुछ जो बिहेवियर है वो काफ़ी जो है ना वो एबनॉर्मल मार्केट ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। और वीकली क्लोजिंग मार्केट ख़राब करती होती है, ये भी कोई नई बात नहीं है। इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को, मैं समझता हूँ कि पहले से रेडी होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि लाज़मी जो है मार्केट से टाइम पे निकल जाया करें। हम लोग भी जो वीआईपी चैनल था उसमें टाइम पे निकल गए थे। आफ्टरनून में हम लोग निकल गए थे। देखें, रूल्स आर रूल्स। अगर रूल्स ब्रेक करके चलेंगे तो फिर आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, और याद रखें, ये जो न्यूज़ के दौरान ट्रेडिंग हो रही होती है ना, ये मेरे नज़दीक होती है एक फट्टा ट्रेडिंग। वो होता है ना, एक ताजिर ने फट्टा लगाया होता है। अब वो कर क्या रहा होता है? वो ज़ाहिर है बाहर आसमान के नीचे वो बैठा होता है ना, थोड़ी देर के लिए वो शाम में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर स्टॉल वगैरह लगते हैं। तो रोज़ तो वो चल जाता है, लेकिन कोई 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें ना तूफ़ान की रेशो ऐसी होती है कि वो चारों तरफ का तूफ़ान होता है। चारों तरफ, चारों रुख की जो है ना बारिश होती है। उस दिन वो बड़ी मुश्किल ही बच पाता है। अगर उसने हिफाज़ती इक़दामात किए हों, तो वो बच जाता है। गलती से हल्की-सी भी अगर उसे चोक हो जाए, तो सारा सामान भी भीगेगा और फट्टा भी भीगेगा। न्यूज़ पे ट्रेड करने वाले के लिए ये एग्ज़ाम्पल बड़ी फिट बैठती है। तो अगर आप लोग भी न्यूज़ ट्रेडर हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में रख के बैठा करें। और हाँ, जो लोग यहाँ पे सेलर फँसे हुए हैं, निकल जाएँगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बस अपनी लॉट साइज़ को प्रॉपर वे में मैनेज करके रखें। ये भी चीज़ कन्फर्म है, देखें इसने नीचे तो आना है। अब वो ऊपर जाके आता है, थोड़ा-सा तंग करके आता है। ये एक बात की कहानी है। कहाँ से रिवर्सल लेता है, ये एक बात की कहानी है। अच्छा जी, अब हम टाइम ज़ाया किए बिना ना फटाफट चलते हैं एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पे। ट्यूसडे वाले दिन से हमारे पास हाई इम्पैक्ट इवेंट स्टार्ट हो जाएँगे। अब देखें, कल जो है ना वो डेटों की मद में बड़ा वेरी वेल प्ले करके गए हैं। कल उन्होंने डेटे भी नेगेटिव दिए और उसके बाद उन्होंने उसको बूस्ट भी कर दिया, ताकि आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग हो सके। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि नहीं यार, वाक़ई यहाँ पे हमारे पास जो है ना, देखो डाटा भी नेगेटिव आया और यूएसडी भी वीक हुआ है, और उसके बाद जो है गोल्ड बूस्ट कर गया। वेडनेसडे वाले दिन आते हैं। अच्छा, अपकमिंग वीक में एनएफपी रिपोर्ट भी है और पॉवेल अंकल भी आ रहे हैं। बच के रहना है, 2 दिन टेस्टिफाइज़ के होंगे। इसी दौरान ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। ईसीबी का यूरो का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। तो इतना बच के चलने वाला वीक है कि जितनी आपकी सोच हो। बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसका भी।
दिखा तो अभी सेम ही रहे हैं, कट करते हैं नहीं करते, ये एक बात की कहानी है। आसान अल्फाज में बड़ा ही चॉपी और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बड़ा ही गंदा वीक होगा। आसान अल्फाज में, फ्राइडे को एनएफपी रिपोर्ट है। अभी आप लोग पावल अंकल से हटेंगे तो टेस्टिफाई से जैसे ही हम लोग हटेंगे, पावल अंकल की ये 2 दिन की टेस्टिफाई, ये बड़ी ना, ये की इवेंट ऑफ द वीक है, याद रखिएगा। तो साथ ही एनएफपी की रिपोर्ट खड़ी होगी। अगर इस पर कार्रवाई ना डल सकी, वैसे तो ये लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक है सारा ही, क्योंकि जो सेटलमेंट होनी है वो हो गई है और बाकी की जो रहती है वो हो जाएगी। वो हो सकता है मंडे मॉर्निंग में ही हो जाए, ओपनिंग के टाइम पे। ओपनिंग पे हो सकता है गैप भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वीकेंड पे नज़र रखिएगा कोई हमें ऐसी कोई न्यूज़ ना देखने को मिल जाए। और इसके बाद हम चलेंगे फटाफट अपने जो एनालिसिस हैं उनकी तरफ। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ट्रेंड लाइन D1 पे लगी हुई है, आप लोगों को बता दी है पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हमें किसी वॉल्यूम की, किसी जो है ना अदर इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इवन कि एसएमसी की भी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेंड लाइन का हर हाल में हमें ब्रेकआउट चाहिए, इस वाली का। मार्क माई वर्ड्स, इसी को हम फिर आगे चल के जो है वो चेक करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं फटाफट जो हमारा रेगुलर चार्ट है ज़रा उस पे। ये हम आ गए हैं जी अपने रेगुलर चार्ट पे। इस पे मार्केट जो है वो D1 पे एक फुल अपर लेवल पे खड़ी हुई है। ये मार्केट ने एक अपना की लेवल निकाला हुआ था 2088 का, और मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया बड़े बखूबी अंदाज में कि अब यहाँ से हमें रिवर्सल मिलती है नहीं मिलती। ये एक बड़ा की पॉइंट है। और जिन लोगों को मैं अभी बता रहा था कि रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट है, वो ये वाला जोन था। अब ये देखें ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट क्या वेरी वेल तरीके से प्ले हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि हम मार्केट से पिप टू पिप उठा लें, तो ये एक बड़ा ना, एक नामुमकिन सी चीज़ है आसान अल्फाज में, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। आपके सामने ही है मार्केट ने 45 के लेवल के साथ क्या सलूक किया, मार्केट ने 65 66 के साथ क्या सलूक किया। उसकी यही वजह है कि सब जो है ना वो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, और फिर उसके नताइज भी हमें देखने पड़ गए। ये बहरहाल 4 आवर चार्ट है। 4 आवर पे भी हमारे पास वही वाली ट्रेंड लाइन जो है मैंने लगाई हुई है। मेन जो मेरा फ़ोकस है ना वो अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ट्रेंड लाइन पे है। मैं रिमेन जो है ना वो इस पे आँख कान नाक खुले रख के बैठूँगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो कहाँ से बनेंगी? देखें, एक एंट्री हमारे पास जो है ना, थोड़ी-सी इसकी सेटिंग करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने फर्दर कहाँ से एंट्री प्लान करनी है। वैसे तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एडवाइस करूँ, तो यहाँ पे जो एंट्री बन रही है, वो कुछ इस तरीके की बन रही है। यहाँ पे एंट्री 1, एंट्री 2 पार्शियली कॉन्सेप्ट वाली एंट्री है। यहाँ पे एसएल बढ़ा आ रहा है, याद रहे। लेकिन सबसे पहला रूल, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। डोंट से सर हमारा एसएल हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं, दोनों को समझ लें। दोनों को आपको जो है ना वो ज़रा मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। एक आप लोगों के पास जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो ये वाला बनेगा 2088 विद द एसएल ऑफ 2094। लें जी। अच्छा, याद रखें यार, ये जो टेलीग्राम है ना भाई, ये फ्री यूज़र सपोर्ट नहीं है। अगर आपका कोई बहुत ही कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है, आप लोग मैसेज करें, लेकिन बात बड़ी मुख्तसर सी करें। क्योंकि कुछ यूज़र्स ऐसे मैंने देखे हैं कि जो ना वॉइस करते हैं तो वो 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का। अब आप खुद सोचेंगे अगर इतना लंबा मैं वॉइस पढ़ूँगा, सुनूँगा पहले, फिर उसमें कोई चीज़ ओवरलुक हो जाएगी, फिर किसी को रिप्लाई देना पड़ेगा, फिर से वो वॉइस सुनना पड़ेगा। तो वो ना कहानी बड़ी एक लंबी निकल जाती है। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ना थोड़ा-सा आप लोग जो है वो केयर में लें। लें जी, एक एंट्री तो आपके पास ये बनती है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें अगर रिस्क ऐड किया जाए, ये तकरीबन बन रही है 60 से 70 पैसे के साथ। लॉन्गर टर्म एंट्री है, मज़ेदार है। हाँ, बाकी कब, कहाँ, क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसी कोई भी एंट्री आपने लेनी हो तो वो उसके लिए फिर आपको वीआईपी चैनल का हिस्सा होना है। और उसकी डिटेल जो है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी डाली हुई है। अब उसका जो 6 मंथ वाला पैकेज है वो नहीं मिलेगा, 1 मंथ और 3 मंथ वाला सिर्फ वैलिड है। एक एंट्री तो आपके पास ये हो गई। अब हम इसमें रिस्क थोड़ा-सा ऐड करते हैं। और हम इसका ऐसे ले लेते हैं 2101 पे, तो फिर हमारे पास ये वाला क्राइटेरिया बनता है। ये लें, और ये फिर एक लॉन्गर टर्म एंट्रीज़ में आ जाएगी। ये फिर मैं रिमेन इसकी 2030 लें जी। ये 2 क्राइटेरियाज़ हैं भाई। एंट्री 1 भी आप लोगों को समझा दी है, एंट्री 2 भी समझा दी है।
ये हो गई है इसकी सेल की कहानी। अब कौन सी पोजीशन कब कहाँ पकड़नी है ये आपने देखना है। अब हम इसके बाद चलते हैं इसकी बाई की स्टोरी की तरफ। अच्छा, अब पॉइंट ये अब देखें ना, यहाँ पे आते हैं 2065 कोई वैल्यूएबल हमारे पास जो है ना वो नहीं रहा। एक हमारे पास ये एक इसका कह लें रिट्रेसमेंट लेवल कह लें। देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट्स तो करनी होती हैं, वो अलग बात है कि मार्केट उनकी पाबंद नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि भाई वो करेगी। अब पॉइंट ये है कि सर अगर हम इसमें कोई बाय की एंट्री देखते हैं रिले को मद्देनज़र रखते हुए या D1 के टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनेगा। ये देखें यही ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को लगा के दी थी। इस ट्रेंड लाइन का ना हर हाल में हमें ब्रेकआउट चाहिए, अगर मार्केट फर्दर जो है ना हमें बिलो 2000 चाहिए। एक चीज़ और याद रख लें, अभी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट पता नहीं कहाँ निकल जाएगी, पता नहीं किस बूम पे निकल जाएगा। एक टाइम इसमें ऐसा आता होता है कि जैसे मार्केट ने ये लास्ट टाइम ये वाला सिनेरियो किया था, याद है ना ये वाला सिनेरियो? रुकें ये ज़रा मैं आपको दिखाई दूँ। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, फुल बूम पे आके उसके बाद मार्केट एक विक हंटिंग करके एक लंबी चौड़ी विक दे के और देन सडनली डाउन पे आ गई थी। तो अभी अगर ये कोई हाई की तरफ जाता भी है ना, इन केस मान लेते हैं कि 2200 पे चला गया, 2300 पे चला गया, 2400 पे चला गया, 2500 पे चला गया, एक मान लेते हैं, तो फिर जब इसने वहां से रिवर्सल लेनी है तो बड़ा ये लॉन्गर टर्म जो है ना फिर डाउन आके बैठा रहेगा। ये इस टाइम हो क्या रहा है, हमारे पास एक रेंज चल रही थी, उसमें सब जो है ना सब, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, हम सब यहाँ से पकड़, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से उठा, यहाँ से निकल, यहाँ से उठा, यहाँ से निकल, यहाँ से उठा, यहाँ से निकल। ये एक रेंज थी, ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुई, उन्होंने सोचने का मौका ही नहीं दिया, और अगर हुई भी है तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हुई है, जो कि 2040 वाला लेवल था जो आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार प्रॉफिट बना भी लिया। अब देखें ये है टू वे मार्केट ट्रेडिंग, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि जी सिर्फ एक साइड पे ना लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहो और दूसरी साइड नहीं देगी। अभी आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में यही सवाल होगा कि यार बस यहाँ से बाय पकड़ लो, ऊपर जाएगा, पता नहीं कितना चला जाएगा। अब जैसे इस टाइम सेलर फंसे हुए हैं उसी तरह एक टाइम आएगा जब बायर भी यहाँ फंस जाएंगे और वो इन्हीं हरकतों की वजह से फंसेंगे। तो इस चीज़ से केयर लें, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा सब्र करें, जो इसके लेवल्स हैं उनके टूटने का वेट करें। मंडे को मैं गैप भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गैप ऑफ कोर्स जैसी इसकी फॉर्मेशन हुई है ना, जैसी इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, गैप जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक बड़ा माइनर सा कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग गैप नहीं कर रहा एक्सपेक्ट। हाँ ये है कि मार्केट ओपन होते साथ एकदम ऊपर लेके जाएं और फिर नहीं चले, ऐसा क्राइटेरिया भी देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होते साथ ही नहीं चले। तो मंडे ओपनिंग के टाइम पे आप लोग मार्केट में रहिएगा, बहुत क्रूशल टाइम होगा। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सबके लिए, मतलब सबके लिए। चलते हैं वापस अपने चार्ट पे, 4 आवर पे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पे एरिया ना, कौन-कौन से एरियाज़ हैं? देखें अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाय एग्रेसिवली प्लान करनी है, वैसे तो मैं यहाँ पे बाय की फ़ेवर में नहीं हूँ। लेकिन चूँकि मार्केट 2080 से ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा आप लोगों को अगर यहाँ पे कोई एडवाइस करता हूँ ना, बाय साइड विथ स्मॉल एसएल। अब ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो हेज बना के भी खेलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी ट्रेंड तो बाय का है, तो आप सेल की पोज़ीशन क्यों दे रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो फड्डा है, क्या करें? तो फिर मैं आप लोगों को कुछ ये वाली पोज़ीशन एडवाइस करूँगा। इसमें 40 टू 50 पिप का एसएल है। अब डोंट से कि सर हम इतना जो है ना वो नहीं वो कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। फिर इस हाई का टारगेट रखिएगा। लें जी, फिर आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया। बस 2080 पे इतनी कहानी है, अभी के लिए इतनी है। अब देखें ना, ये होते हैं वो लेवल्स, ये होते हैं वो ज़ोन्स। हमें 6-7 महीने हो गए हैं तकरीबन, इससे ज़्यादा ही टाइम पीरियड जा रहा है, बल्कि साल होने वाला है। अप्रैल में मैंने 30-80 के सीक्वेंस वाली वीडियो निकाली थी, जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो जाके देखें। और देखें अभी तक वही सीक्वेंस चल रहा है। कहीं मार्केट रुकी आपकी, किसी एक जगह पे मुझे बता दें, कहाँ गया वो लेवल? ये लें 65 पे उसने कीचड़-मिचड़ कर दिया, 45 पे कोई क्लियर जो है ना वो एक वो दे ही नहीं पाई। ब्रेक कहाँ पे लग रही है? 80 के ज़ोन में आके। अब 80 पे भी इसलिए नहीं लगाया ताकि आप लोग जो है ना, आप लोग वो क्या कहते होते हैं, भेती हो चुके हैं। पंजाबी का लफ्ज़ है ना पेती होना। आप लोग जो है ना मार्केट को समझ चुके हैं कि नहीं यार चलो हमें 80 से तो मिलेगी ना। यही वजह है कि वो यहाँ से भी थोड़ा-सा इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं या इसके साथ छेड़ा-छाड़ी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझा करें। ये हो गई हमारे पास एंट्री 2, बल्कि एंट्री 3।
2 एंट्रीज मैंने सेल में प्रोवाइड की हैं, स्मॉल रिस्क के साथ भी, हाई रिस्क के साथ भी। याद रहे, ऑलवेज एट योर ओन रिस्क ट्रेड। ओके। अच्छा जी, इसके बाद हम फटाफट चलते हैं DXY पे। ज़रा DXY पे एक नज़र डाल लेते हैं कि DXY क्या करना चाह रहा है, या DXY वही है। अब देखें ना, एक ट्रेडर के साथ मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी, क्या ही ज्यादती होगी। ये लें, उधर तूफान आया हुआ है। अच्छा, ये उनके लिए जो लोग समझ रहे होते हैं ना जी, कॉरिलेशन पे चलेगी सीन, या कॉरिलेशन पे जो है ना वो चेन चलेगी, ये होगा वो होगा, लें वो वहीं का वहीं खड़ा है। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फंडामेंटल फेंका, और मैंने आप लोगों को बहुत पहले कह दिया हुआ था। टेलीग्राम पे पोस्ट पड़ी हुई है, जाके देखें। जो नए यूज़र हैं वो भी जाके देखें, जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है वहाँ पे मैंने बाकायदा थोड़े अर्सा पहले मेंशन किया था। मैं उस पोस्ट को अभी क्या कहते हैं टेलीग्राम में रीपोस्ट भी करूँगा कि स्टॉर्म्स आर कमिंग, कैसा उन्होंने फेंका है। और ये फंडामेंटल की कौन सी ब्रांच प्ले हुई है ये आप लोगों को कोर्स में बताऊंगा। इस टाइम का ना, ये जो 1 आवर चार्ट पकड़े इस टाइम गोल्ड का, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो फिर मेरे से उस टाइम इसके बारे में क्वेश्चन रेजिंग कीजिएगा। बड़ी डीप चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। जो अपना तजर्बा है मेरा 15 साल का, वो आप लोगों को वहीं पे बताऊंगा। बाकी हो सकता है जल्दी हम लोग जो है वो लाइव की तरफ भी आ जाएं। फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को लाइव सेशन में भी जो है वो कुछ ना कुछ मैं एजुकेट कर दिया करूँ। उसकी भी अभी पूरी तैयारी है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे कोई ना बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, और ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये भी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताई भी है ये चीज़ कि अगर मार्केट इस बुलिश चैनल का ब्रेकआउट करेगी और नीचे नीचे अभी जैसे सस्टेन कर रही है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है, तो फिर ये सपोर्ट है। इसमें अभी के लिए सिर्फ इतनी कहानी है। हाँ, अगर ये किसी तरीके से इस चैनल को रीजॉइन कर लेती है मार्केट, तो फिर इसी वाली ट्रेंड लाइन को हम ढाल बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इसमें बियरिश टोन चल रही है। तो इसमें बियरिश टोन जो है वो कहाँ तक चल पाती है नहीं चल पाती है, ये अब आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। जैसा कि NFP ऑन द वे है, टेस्टिफाइज ऑन द वे है, ये भी एक क्राइटेरिया है। इसके बाद हम फटाफट चलते हैं जी अपने जो इससे अगला पेयर है उसकी तरफ, US ऑयल। कल 80 ब्रेक कर गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही एक लॉन्गर टर्म रिवॉर्ड दे के गया। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। कितने दिन जो है ना मार्केट, अब यही वो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैं इसीलिए आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि ये चीज़ें हमें यूट्यूब पे देखने को बहुत कम मिलती हैं। यूट्यूब पे बेसिकली क्या सीन चल रहा है कि यूट्यूब पे मैं 2010-11 से ना, ख़ास तौर पे रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2010-11 से मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। अच्छा, मैंने क्या देखा है, 10, 11, 12, 13 के दौर में क्या होता था, बड़ी बेसिक सी जो है ना वो हुआ करती थी, लर्निंग और रीडिंग। ये चीज़ें आपको धक्के खा के सीखने को मिलती हैं। ये चल रहा है 2024, हमारे जितने भी मेंटोर हैं ना यूट्यूब पे, वो इस चीज़ को समझ लें कि ये 2024 चल रहा है। और मेरी कोशिश यही है कि मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ा दिया जाए, जैसे ये लोग फटाफट कॉपी पेस्ट के चक्कर में बैठे होते हैं ना, कि कोई यहाँ पे कोई चीज़ निकाले तो हम फटाफट उसको कॉपी पेस्ट कर लें, कोई वहाँ पे चीज़ निकाले तो हम फटाफट उसको कॉपी पेस्ट कर लें। तो ये चल रहा है 2024। मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में मार्केट में हमारी कम्युनिटी में इतना कंपटीशन इंक्रीज़ कर दिया जाए कि ये जो भी मेंटोर जो चीज़ बता रहा हो, वो ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने ये चीज़ बतानी है, तो किस वे में बतानी है और क्यों बतानी है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। इस चीज़ को ज़हन में रखें। अच्छा जी, बात है बड़ी सीधी-सी, ये D1 का चार्ट है। इसको अब हम कर देते हैं कैंसल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तू बहुत हमें रिवॉर्ड दे गया। अब तू रेस्ट कर, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ज़रा SMC का टुच लगाएँगे, एवं राह चलते हैं। ताकि वो SMC ट्रेडर भी ज़रा मुतमईन हो जाए ना, उन्हें हो गया सर ने SMC कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अच्छा, ओहो! चोच, वो भी D1 पे। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इधर भी वही गेम चलने वाली है। आहा हा! बड़ी मज़ेदार गेम बनने वाली है। अगर ये गेम बन जाती है तो ये यकीन माने इतनी मज़ेदार गेम होगी कि इसका मज़ा ही अलग होगा। ये ले, यहाँ पे भी मैं लिख के दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट।
दैट्स इट, इतनी कहानी है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। लें जी, अब सवाल ये सर इसमें एंट्रीज कहाँ से प्लान करनी है वो फटाफट से बता दें, हमसे अब सब्र नहीं हो रहा। एक एफईजी आपका ये पड़ा हुआ है, मार्केट 80 से ऊपर निकलेगी सबसे पहले इसको अप्रोच करेगी, जेन में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पे किया कंफ्यूज, 80 का ब्रेकआउट देके ना वापस क्लोजिंग उसने 80 से नीचे दे दिया। कम से कम 1 से 2 कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो 80 से ऊपर होनी चाहिए, 80 से ऊपर होनी चाहिए, देन आप लोग इसमें बायर बनेंगे। बाकी यूएस ऑयल के जो लेवल हैं वो भी अब आप लोगों को वीआईपी चैनल में मिला करेंगे, जो गोल्ड का चैनल है। उसके लिए यूएस ऑयल के लिए बेसिकली एक मैंने सेपरेट चैनल बना दिया, तो जो लोग ज्वाइन होना चाहें उसमें हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ लेवल ट्रेडिंग हुआ करेगी। यार एसएल के साथ काम करें विदाउट एसएल के साथ करें, मुझे इससे ना क्या कहते हैं, कोई वो नहीं है। देखें, इस टाइम पे जो लोग विदाउट एसएल गोल्ड में स्टक हैं, जब रेंज थी विदाउट एसएल में ही बना रहे थे, बन रहा था ना, तो उसमें जो बन रहा था उसको बचाना था, रिस्क लो करके इस मार्केट में आना था। निकलना है निकल जाए, थोड़ा सा लॉस कबूल करें निकल जाए, बात खत्म हो गई। वो आपका एसएल ही है, ये हमें सारी टुच बनाए हुए हैं जी, एसएल लगाओ एसएल लगाओ। उसके बाद सबसे बड़ा फड्डा क्या पड़ता है, अच्छा जी आपको यहाँ पे एसएल पड़े, अब मार्केट ये हंट करने आएगी, क्या लॉलीपॉप है यार। खैर आप लोग अपने हिसाब से देखें, मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं करता। बाकी आने वाले दिनों में हम इस पर भरपूर डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर तो 80 से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, D1 की बात हो रही है, बड़ी तवज्जो से समझनी है। अगर D1 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है प्रॉपर वे में, कोशिश करूंगा कि इसका फॉलोअप साथ साथ दूं आपको। फिर आप लोगों के पास ये एंट्री है, पप्पू एंट्री, क्या कहते हैं, पप्पू एंट्री। लें जी, ऑयल भी हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये एंट्री वैलिड तब है, आंख कान नाक खोल के सुनिएगा, बाद में किसी ने आगे ये नहीं कहना कि सर इसमें ऐसे कैसे होना तो वैसे कैसे होना है। आप लोगों को हर चीज़ जो है डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, और मेंटोरों की तरह नहीं कि यहाँ पे आएगा तो देखेंगे क्या होगा, वहाँ पे आएगा तो देखेंगे क्या होगा, अभी न्यूज़ आएगी तो देखेंगे क्या होगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं यहाँ पे बता रहा, बहुत क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और इस चीज़ को जहन में रखें, क्योंकि ये भी कमोडिटी है, और कमोडिटी अगर हीटअप पकड़ेंगी तो ऑफ कोर्स फिर रिजल्ट भी वैसा देंगी। हाँ, अगर ये 80 से नीचे नीचे सस्टेन होता है तो फिर जो हमारा लास्ट जो सिनेरियो चल रहा है, जो प्रीवियस सिनेरियो है, वही वाला वैलिड हो जाएगा अगेन। 80 से ऊपर एसएल, उससे नीचे एंट्रीज, और ये ट्रेंड लाइन टारगेट हो गया। अब देखिए ना, ये ट्रेंड लाइन है, कोई वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, किसी वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास सपोर्ट है, उस सपोर्ट से पकड़ूंगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से पकड़ूंगा, बात खत्म हो गई। किसी एसएमसी की ज़रूरत नहीं है, और किसी अदर इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, इतनी सी कहानी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यही चीज़ सिखाई जाए, और याद रहे ये प्री मार्केट एनालिसिस है, एक होते हैं लाइव एनालिसिस। लाइव तो वो होते हैं ना जो मार्केट में होते हैं, आप लोगों को प्री मार्केट दे रहा हूँ कि अब आगे क्या होना है। लाइव तो बड़ी छोटी सी चीज़ रह जाती है। ये क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया, फटाफट इसके बाद हम चलेंगे अपने जो यूरो यूएसडी का पेयर है, ये लें। अब मुझे बताएं कब की एंट्री आप लोगों को दी हुई है, कब की दी हुई है। भाई फायदा उठाएं, आपने उठाना है, मैंने उठाना है। कितनी दफा ये एंट्री प्रॉफिट में गई है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार, दो बार, तीन बार, और भाई 3 दिन मुसलसल आपको पोजीशन जो है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है। और कितना दे रही है, छोटा मोटा भी नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि नहीं जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो फिर यार ये तो फिर आप अपने साथ ज्यादती करेंगे ना। ये लें, 50-50 रुपये 3-3 दफ़ा मार्केट देके जा रही है। एक दफ़ा 40 दे रही है, एक दफ़ा 50 दे रही है, एक दफ़ा 35 दे रही है। तो इन चीज़ों को भाई आपने टाइमली देखना है। आगे के लिए भी मैं यही एडवाइस करूँगा। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे पास कोई वो नहीं है। फिलहाल अभी के लिए हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास कोई एफवीजी यूफवीजी नहीं है। देखें, ये सपोर्ट जोन था एक पूरा, छोटा सा एसएल है, पार्शियल एंट्रीज में आपने एंटर होना है, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ है, दैट्स इट। क्या रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पे फन्नेगिरी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। इतनी कहानी है, आगे के लिए भी यही वैलिड है। इसको हिट कर देता है, क्या होगा, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बना लेगा, बात खत्म हो गई, कहानी चल पड़ेगी। एंजॉय करें भाई, ट्रेडिंग बहुत ईजी है। हमारे मेंटोरों ने ना बेसिकली पिछले ये 2021 से नहीं, 2022 से अगर आप पीछे जाए ना,
तो इन लोगों ने इतनी गुमराही फैलाई है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ये जो चीज़ें मैं आहिस्ता-आहिस्ता ला रहा हूँ ना, ये वही गुमराही जो है ना, ऐसा उसका खात्मा होगा, कि हर मेंटोर जो है वो सोचा करेगा कि मैंने अब क्या बोलना है, क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है। ये 2024 चल रहा है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये 2013 नहीं चल रहा, ज़हन में रखिएगा। हमारा चीता पेयर, क्या कहा था भाई फिर आपको? तुम्हें याद हो कि ना हो, जब हम 50 पे थे तो हम कहते थे 50-52 क्रॉस कर गया तो फिर कहाँ जाएगा? 60-65 का टारगेट था मेरा, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे भी वो बाहर घेर रहे हैं। ये जितनी इस टाइम फॉर्मेशन चल रही है ना, अब यहाँ पे इतना बूस्ट दे देंगे, अब यहाँ पे भी ये लें, ट्रेंड लाइन ही चलती आ रही है। रुकिए मैं इसका एक और चार्ट ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर यू। भाई वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी किया करें। ये आप लोग जो है ना वो समझ से बाहर है कि हर दफ़ा मुझे कहना पड़ता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये भाई कब का चार्ट है? ये पुरानी वीडियोज़ अगर आप लोग नए हैं ना चैनल पे सुकून से जाएँ, पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों को ये सब चीज़ें मिलेंगी। सब का मतलब सब। ये आप लोगों को नवंबर के एनालिसिस में मिलेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो मेरे वीकली एनालिसिस थे, दिसंबर में तो खैर डाले ही नहीं मैंने इतने, दिसंबर की सिर्फ एक वीडियो है, दिसंबर 2023 की बात हो रही है। ये लें, ये कब की, ये प्री मार्केट प्रेडिक्शन थी, कब की हुई थी? क्या रॉकेट साइंस है? अब जो स्पॉट वाले थे, बस स्पॉट वालों को मैं ये कहूँगा कि अब अपनी प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर लें, फँसना नहीं है, क्योंकि ये जब गिरना है ना, ये जैसे ऊपर गया ना, ये ऐसे ही नीचे आना है। और हाँ, गोल्ड के वाले से भी एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, चलें मैं इसके बाद आता हूँ उस पॉइंट पे। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करें। अब देखा ना मुझे अचानक से वो चीज़ ज़हन में आई है और वो चीज़ बताने वाली भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अब देखें, मार्केट आ गई अपने उसी लेवल पे, हाई को टेस्ट कर लिया मार्केट ने, तकरीबन। अब यहाँ पे कुछ रिवर्सल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर ये हाई ब्रेक भी हो जाता है, मान लें हो गया, तो इसमें होगा क्या इसके बाद? जितना ट्रेडर है वो फँसाया जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी यही सीन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में जी? बैड न्यूज़ शुरू, फट आने शुरू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद वही क्राइटेरिया, फिर और इस एरिया पे लोग डरे बैठे थे। कुछ थे जिगरे वाले जिन्होंने किया, कुछ थे जिन्होंने नहीं किया, कुछ थे जो सोचते रहे। हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म हो गई। ये थोड़ी है अब हम सिर्फ गोल्ड पे लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहेंगे। तो पॉइंट क्या, कॉन्क्लूजन की तरफ आते हैं, बात लंबी हो जाएगी। यहाँ से अब इसकी आप लोग रिवर्सल फाइंड आउट करें, वही बेटर है। अगर ये ऊपर जाता भी है इसको जाने दें। स्पॉट वाले जो हैं अगर ऊपर जाए तो अपने कुछ ना कुछ कॉइन्स जो है ना वो रिड्यूस करते जाएँ और अगेन डिप से बाइंग के लिए तैयार हों। अब डिप के लिए कौन से एरियाज़ हैं? ये मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। पहले एरियाज़ यही हैं। ये ज़ोन्स हैं बेसिकली। अब यहाँ पे लेवल की सीन नहीं है। अब ये ना हो कि लेवल और ज़ोन को पकड़ के ना उनकी आपस में वाट लगा दो पकड़ के। फाड़ लो, फाड़ लो, फाड़ लो बस। ना पता चले ज़ोन केड़ा है तो ना पता चले लेवल केड़ा है, बस फाड़ लो किसी तरह। ये हमारे पास सपोर्ट्स इसकी बनी हुई है, बल्कि ये पहले का एरिया लगा हुआ है। ये लें। इससे ज़्यादा क्या मैं बोलूँ? पहले ये एरिया रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ और टपाटप दे दनादन। अभी के लिए बस इतनी स्टोरी है, इतनी समझ लें वही काफ़ी है। इस चार्ट में मेरा ख्याल है मैंने बहुत जो है ना क्लियरली चीज़ें समझा दी हैं। अब हम आते हैं फटाफट ज़रा वापस अपने पेयर की तरफ, मास्टर पेयर की तरफ, जिसने सबको आगे लगाया हुआ। भाई तू भी बंद हो जा और तू भी बंद हो जा, एसएमसी, लॉलीपॉप एसएमसी। अच्छा मैं चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझें। मार्केट जैसे ये बूम पे गई हुई है ना, अभी यहाँ पे गैप भी है, ये लें। इस एरिया पे गैप भी है, कोई एक वक्त है, स्यापे ही स्यापे हैं। एक बिगिनर के लिए तो बेचारे के लिए जो है ना वो स्यापे ही स्यापे हैं इसमें। अच्छा ये जैसे मार्केट ऊपर गई हुई है ना, बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस फॉर्मेशन की कैंडल, बियरिश कैंडल, विक की फॉर्मेशन में कैंडल देखने को मिल सकती है इस एरिया के टेस्ट के लिए। इसके लिए भी रेडी रहना। यहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया भी बनते होते हैं, ये भी बन सकता है। तो बहुत केयर लेने वाली ज़रूरत है, बहुत केयर लेने वाली। ये चीज़ मैं बताना ही भूल गया था, क्योंकि एक जो है ना जैसे ये शार्प मूव इसने अपसाइड पे दी है, वैसे ही शार्प मूव डाउन साइड पर भी दे सकता है। भले ही एक वीक की फॉर्मेशन में दे और उसके बाद हो सकता है एक कंटिन्यूएशन ले और फिर वहाँ से अपसाइड पे जाके गिरे। ये वाली कंटिन्यूएशन भी इसकी बन सकती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। मेरा ख्याल है इस वीक के लिए इतना बहुत है। बाकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।